Assalamu alaikum and welcome my dear friends. So today we will be discussing about hormones. What is a hormone? Hormone is a chemical that is produced by endocrine glands and are released into the blood. हमने पिछले टाइम भी बात की थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या फ़र्क है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसमें जो ये जो सेल्स है, इन्होंने कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस की हुई है एंड ये जो सिक्रीशंस है ये बाहर आ जाएंगे थ्रू दिस डक्ट अप टू देयर टारगेट साइट। लेकिन ये जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें सेल्स है, ये कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती है एंड इन्हीं सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस को हम कहते हैं हार्मोन्स, ना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस को। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस है हार्मोन्स, ये बाहर आती है नॉट बाय डक्ट्स बट दे डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू द ब्लड वेसल्स एंड इन ब्लड वेसल्स के ज़रिए ये हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन तक जाके पहुंचती है एंड उस टारगेट ऑर्गन के रिसेप्टर, उस टारगेट सेल के रिसेप्टर पर बाइंड होके ये इस सेल को इंड्यूस करेगी कि आपको क्या करना है, आगे आपको क्या करना है या आपको क्या करना है। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन है इसी को हम कहते हैं हार्मोन। सो हार्मोन इज ए केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। लेकिन आजकल की जो डेफिनेशन है हार्मोन्स की वो क्या है? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। इसका मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें, एक प्रोटीन है, यहाँ पर अगर हम देखें एक हार्मोन है, ये एक हार्मोन है। ये प्रोटीन जो है ये किसका बना हुआ है? अमीनो एसिड्स का। ये हार्मोन जो है ये किसका बना हुआ है? ये भी अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। लेकिन ये प्रोटीन जो है हम ये खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, इससे जो है अमीनो एसिड्स निकलते हैं एंड उन अमीनो एसिड्स को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड मनी अदर पर्पजेस एज वेल। लेकिन ये जो हार्मोन्स है ये हम इसलिए नहीं बनाते कि हम फिर इनको यूज़ करें, हम इनको ब्रेक डाउन करें, इनसे अमीनो एसिड्स निकालें एंड फिर हम इन अमीनो एसिड्स को इस्तेमाल करें फॉर बॉडी बिल्डिंग और वी कैन यूज़ देम एज एनर्जी। हम इसलिए ये हार्मोन्स नहीं बनाते। हम किस लिए ये हार्मोन्स बनाते हैं कि एक सेल से जाके दूसरे सेल तक या ग्लैंड से जाके दूसरे किसी टारगेट ऑर्गन तक एक मैसेज पहुंच जाए थ्रू दिस हार्मोन। ये हम हार्मोन सिर्फ इसलिए बनाते हैं। तो ये एक नॉन न्यूट्रिएंट है, ये है हम एज न्यूट्रिएंट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये एक हार्मोन क्या है? एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये क्या करता है? ये एक्ट करता है एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये मैसेज पहुंचाता है एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। हम ये बहुत कम तादाद में प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, क्योंकि ये इफेक्टिव होते हैं कम ही तादाद में, इनको ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम अब देखेंगे जो बेसिक्स है सिग्नलिंग की, जो बेसिक्स है हार्मोन्स हार्मोन्स की प्रोड्यूस करने की, एंडोक्रिनोलॉजी की, वो हम देखेंगे। आप समझिए कि ये एक हार्मोन है, यहाँ पर एक ये हार्मोन है, ये क्यों प्रोड्यूस हुआ? सबसे पहले ये समझना है व्हाई दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। इसके लिए जेनेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इसके लिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इसके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो हमारी बॉडी को इंड्यूस करते हैं कि आप कोई हार्मोन प्रोड्यूस करो। एंड आप ये समझिए, ये जो है यहाँ पर ये एक टारगेट ऑर्गन है या टारगेट ऑर्गन की कोई सेल है। इस सेल पर क्या है जो मैंने यहाँ पर दिखाया? इस सेल पर एक रिसेप्टर है। इस सेल पर ये जो है ये एक रिसेप्टर है, ये एक नॉर्मल रिसेप्टर है, ये एक नॉर्मल रिसेप्टर है। जब ये हार्मोन इस सेल के नॉर्मल रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा तो ये रिसेप्टर अंदर जाके न्यूक्लियस तक एक मैसेज पहुंचाएगा कि आपको कौन सा जीन एक्टिवेट करना है। फॉर एग्जांपल, इस रिसेप्टर ने इस सेल को बताया कि आपको ये वाला जीन एक्टिवेट करना है, तो इस सेल ने ये वाला जीन एक्टिवेट कराया। जब ये जीन एक्टिवेट हुआ तो फिर एमआरएनए प्रोड्यूस हुआ एंड फिर जाके प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ।
तो इस हार्मोन ने इस सेल को बताया कि आपको ये वाला प्रोटीन प्रोड्यूस करना है। लेकिन अब आप ये समझिए कि ये जो रिसेप्टर है इसमें कोई खराबी आ गई, एंड इस खराबी की वजह से इसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया। ये जो रिसेप्टर है, ये जो हार्मोन है, ये इस रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा, इस खराब वाले रिसेप्टर पर। ये जो खराब वाला रिसेप्टर है ये सेम न्यूक्लियस तक मैसेज पहुंचाएगा, लेकिन ये जो नॉर्मल रिसेप्टर है ये इस सेल को एक्टिवेट रखता था कि आप प्रोटीन बनाओ, सिर्फ 5 सेकंड के लिए आपको प्रोटीन बनाने हैं। लेकिन जब इस रिसेप्टर में खराबी आ गई तो ये रिसेप्टर क्या करता है, ये सेल को बताता है कि आप ये प्रोटीन प्रोड्यूस करें, लेकिन 5 दिन तक प्रोटीन प्रोड्यूस करें। जब ये सेल 5 सेकंड के बजाय 5 दिन तक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी तो इससे क्या होगा, ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा एंड वो डिजीज क्रिएट करेगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, एंड ये मैंने आपको नॉर्मल समझाने के लिए बताया, वरना अगर हम सुपरफिशियली देखें तो ये गलत है। लेकिन आपको समझाने के लिए, ये बेसिक सिग्नलिंग समझाने के लिए बताया मैंने कि सेल्स वर्क कैसे करते हैं, ये हार्मोन जो है वर्क कैसे करते हैं, और हार्मोन्स प्रोड्यूस क्यों होते हैं वो मैंने आपको बताया। रिसेप्टर जो है वो किस लिए होते हैं, हार्मोन के लिए, वो मैंने आपको बताया। और अगर इस रिसेप्टर में खराबी हो तो क्या हो सकता है, डिजीज हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लड में बहुत कम हार्मोन्स है, हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन इस सेल को अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन हार्मोन्स की। तो ये क्या करेगा, ये सेल क्या करेगी, ये बहुत सारे रिसेप्टर्स बनाएगी, बहुत सारे रिसेप्टर्स बनाएगी। जब ये बहुत सारे रिसेप्टर्स बनाएगी इसका मतलब क्या है कि ये इस हार्मोन के इंतज़ार में है। ये सेल इंतज़ार कर रही है कि ये हार्मोन कब आ जाएगा एंड इट विल एक्टिवेट माय सिग्नलिंग कैस्केड। ठीक, ये हार्मोन मेरे रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा एंड कोई सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी एंड उसको जो प्रोटीन या और कुछ काम करना है, प्रोड्यूस करना है, वो प्रोड्यूस करेगी। तो अगर हमारी ब्लड में जो है वो कम हार्मोन्स हो तो ये सेल अपने जो रिसेप्टर्स है उनको अप रेगुलेट करेगा, क्योंकि इस सेल को ज़रूरत है हार्मोन्स की। तो ये चाहेगी कि कहीं से भी हार्मोन मुझे मिले तो मैं इससे बाइंड करूँगी। अगर यहाँ से हार्मोन आ जाए तो उससे भी बाइंड करूँगी, अगर यहाँ से हार्मोन आ जाए तो उससे भी बाइंड करूँगी, अगर यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मुझे ट्रेस अमाउंट में मिल जाए कोई हार्मोन तो मैं उसके साथ बाइंड करूँगी। तो ये सेल ये कहेगी। लेकिन अगर इस सेल को हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए आप यहाँ पर ये सेल है, इस सेल को हार्मोन की ज़रूरत नहीं है लेकिन ब्लड में बहुत सारे हार्मोन्स हैं अभी। तो ये सेल क्या करेगी, इस पे अभी बहुत सारे रिसेप्टर्स थे, इस पे अभी बहुत सारे रिसेप्टर्स थे, तो ये सेल अपने रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट करेगी। डाउन रेगुलेशन के अपने अपने मैकेनिज्म है, ये रिसेप्टर्स कहाँ जाते हैं और कैसे डिग्रेड होते हैं उसके अलग अपने मैकेनिज्म है कैसे होते हैं। लेकिन मकसद ये है कि ये इन रिसेप्टर्स को अपने मेम्ब्रेन से हटाएगी। उससे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन भी हो तो वो इस सेल को एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको बाइंड होने के लिए कोई रिसेप्टर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस सेल को ज़रूरत नहीं है हार्मोन्स की तो ये अपने रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट करेगा। तो ये आपको एक और कंसेप्ट पता चल गया। तो इसी तरह जो ये जो हार्मोन्स है इनके दो किस्म होते हैं, एक तो होते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन्स एंड दूसरे होते हैं लोकल हार्मोन्स। सर्कुलेटिंग हार्मोन्स कौन से वाले हार्मोन्स होते हैं, अगर आप यहाँ पर देखिए एक सेल है, इस सेल ने कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस किए, ये हार्मोन्स फिर ब्लड कैपिलरीज में जाके सर्कुलेट हुए थ्रू आउट द बॉडी एंड अपने
टारगेट ऑर्गन तक पहुंच गए, ये हार्मोन अपने टारगेट साइट तक पहुंच गया, जिस सेल को इसको एक्टिवेट करना था उसको एक्टिविटी करेगा एंड वो सेल एक्शन में आ जाएगी कि उसको करना क्या है। तो ये जो हार्मोन्स है, ये वाले हार्मोन्स ये कहाँ बने, यहाँ पर, और इन्होंने एक्ट कहाँ पर किया, यहाँ पर। तो ये सर्कुलेट होते रहते हैं, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन्स, इनको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। एंड ये जो है दूसरा किस्म इन हार्मोन्स का, इनको कहते हैं लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक सेल है, आप देखिए यहाँ पर एक सेल है, इसने कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस किए हुए हैं और ये हार्मोन्स अपनी नेबरिंग सेल पर एक्ट करेंगे। इसके पास में ही एक सेल है, ये हार्मोन्स जो इस सेल ने हार्मोन्स प्रोड्यूस किए यहाँ पर, ये हार्मोन्स अपनी नेबरिंग सेल पर ही क्या एक्ट करेंगे एंड इस सेल को बोलेंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग। एंड ये जो है हार्मोन्स, इनको हम पैराक्राइनस कहेंगे, पैराक्राइनस। पैराक्राइनस क्यों कहेंगे, क्योंकि उन्होंने नेबरिंग सेल को एक्टिवेट किया, तो उसको क्या कहेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग, और इन हार्मोन्स को कहेंगे पैराक्राइनस। लेकिन अगर हम देखें तीसरी किस्म की एक सेल है, वो खुद ही हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और उसके खुद ही के सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो सेल ने हार्मोन्स प्रोड्यूस किए, ये अपने ही सेल के रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएंगे एंड उस रिसेप्टर पर बाइंड हो जाने के बाद ये अपने ही सेल को एक्टिवेट करेंगे कि आपको करना क्या है। तो इसको हम कहेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, सिग्नलिंग। एंड इन हार्मोन्स को कहेंगे ऑटोक्राइनस, इनको हम कहेंगे ऑटोक्राइनस। तो हमने देखा कि हार्मोन्स के दो किस्म होते हैं, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स जो सर्कुलेट होते रहते हैं, एक जगह पर प्रोड्यूस होते हैं एंड फिर सर्कुलेट होते हैं एंड कहीं दूर जाके ये एक्ट करते हैं। एंड फिर दूसरे किस्म का हार्मोन जो होता है वो लोकल हार्मोन्स होते हैं, उनके दो किस्म होते हैं, एक तो पैराक्राइनस एंड दूसरे ऑटोक्राइनस। पैराक्राइनस वो हार्मोन्स होते हैं जो अपनी नेबरिंग सेल को ही एक्टिवेट करते हैं एंड ये जो ऑटोक्राइनस है ये अपने ही सेल को दोबारा से एक्टिवेट करते हैं कि आपको करना क्या है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स है, इसकी भी कुछ एग्जांपल्स है, वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे एंड हम देखेंगे कि ये जो हार्मोन्स है इनका नेचर क्या है, पॉलीपेप्टाइड नेचर है, इन स्टेरॉयडल नेचर है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और बहुत सारे और भी चीज़ें हम देखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑन एंडोक्राइनोलॉजी।